नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। लोहान एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और सबसे पहले सभी को हर हर महादेव। और ये अघोरी जो हमारे हैं, नागा साधु हैं, इतनी ठंड में भी ये क्या कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो देखिए इसका क्या महत्व है। आज देखते हैं कि महाकुंभ मेला 2025 इतना फेमस क्यों हो रखा है और ये 144 साल बाद आया है, तो इतना ज़्यादा हंगामा क्यों हो रखा है इसके बारे में। तो ये देखिए महाकुंभ मेला जो इतना ज़्यादा चर्चा में है, तो इस साल आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर के लिए तो महत्वपूर्ण है ही ये। ठीक है। तो भारतीय संस्कृति में इसका क्या महत्व है, महाकुंभ मेले का, क्यों लगता है महाकुंभ मेला, महाकुंभ का अर्थ, और कुंभ किन शहरों में लगता है, और इसके प्रकार भी हैं दोस्तों, सभी को चर्चा करेंगे हम। इतिहास शुरू से लेकर महाकुंभ का और पढ़ेंगे आज तक का कि क्या है ये सब, और इतना सोशल मीडिया पे वायरल क्यों हो रखा है। तो हमारे साथ जुड़े रहें। इसको नॉलेज के पर्पज से और एग्जाम के पर्पज से, दोनों से ये वीडियो बनाई गई है, तो आप ध्यान से देखेंगे। तो देखिए महाकुंभ का अर्थ क्या है, सबसे पहले तो इसको समझते हैं। तो कुंभ मेला दो शब्दों से मिलकर बना है, कुंभ और मेला। कुंभ का अर्थ होता है अमृत से भरा हुआ कलश, जिसे देवताओं और दानवों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान क्या किया गया था, प्राप्त किया गया था। मेले का अर्थ है सभा या मिलन। तो कहने का मतलब टोटल इसका अर्थ क्या बनता है, अमृत से भरे हुए कलश का मिलन। ठीक है ना, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में जुटे हैं। और क्या होता है, सैकड़ों वर्षों से लगता आ रहा है ये मेला, और इसकी आस्था क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, महाकुंभ मेले का अर्थ क्या है, या कुंभ का अर्थ क्या है, या मेले का अर्थ क्या है कुंभ मेले में। ठीक है। आगे आता है कुंभ मेले का संक्षिप्त इतिहास पढ़ेंगे हम, शुरुआत से लेकर कैसे क्या हुआ। तो देखिए होना क्या था कि इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत कब हुई, किसने की, इसकी किसी ग्रंथ में कोई वो क्या नहीं है, प्रमाणिक जानकारी नहीं है। परंतु इसके बारे में जो प्राचीनतम वर्णन मिला है, वह सम्राट हर्षवर्धन का के समय, जिसका क्या था भाई, चीन के प्रसिद्ध यात्री हेनसांग द्वारा किया गया है। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी, और कथाओं के अनुसार महाकुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से हो गई थी। आइए समुद्र मंथन से जुड़ी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे हमें यह पता चलेगा कि शुरुआत कैसे हुई थी। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए थे, तब राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया था। ऐसे में सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और सारा वृत्तांत सुनाया। तब भगवान ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र यानी क्षीर सागर में मंथन करने करके अमृत निकालने को कहा। ये दूध सागर ब्रह्मांड के आकाशीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, जहां पे ये सारा क्या हुआ, समुद्र मंथन हुआ। सारे देवता भगवान विष्णु जी के कहने पर दैत्यों से संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लगे। जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत निकला, देवताओं के इशारे पर इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर उड़ गया। इस पर गुरु शंकराचार्य ने कहा कहने पर दैत्यों ने जयंत का पीछा किया, और काफी परिश्रम के बाद दैत्यों ने जयंत को पकड़ लिया। अमृत कलश का अधिकार जमाने के लिए देव और राक्षसों में 12 दिन तक भयानक युद्ध चला। ऐसा कहा जाता कि इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के चारों ओर पर अमृत कलश की कुछ बूंदें गिर गई थी भाई। ठीक है ना। तो जिनमें से पहली बूंद प्रयागराज में गिरी, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी उज्जैन में, और चौथी नासिक में। यानी इसी मोस्टली 4 जगहों पर ही ये कुंभ लगता है। तो देखिए कैसे, इसका प्रमाण क्या है भी, चारों शहरों में ही क्यों लगता है, क्योंकि वो जो कुंभ अमृत का कलश था उसकी जो बूंदें गिरी, वो कहाँ गिरी, प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। तो इसलिए इन्हें 4 जगहों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। यदि आपको बता दें कि देवताओं ने 12 दिन, पृथ्वी पर 12 साल के बराबर होते हैं। ठीक है ना, इसलिए हर साल 12 साल में महाकुंभ लगता है। आगे आता है कुंभ के आयोजन की तिथि कैसे निर्धारित की जाती है। तो किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा, यह राशियों पर निर्भर करता है। कुंभ मेले में सूर्य और बृहस्पति का खास योगदान माना जाता है। जब सूर्य एवं बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तभी कुंभ मेले का आयोजन जाता है माना जाता है। और इसी आधार पर क्या किया जाता है, स्थान और तिथि निर्धारित की जाती है, स्थान भी और तिथि भी। देखिए जैसे जब बृहस्पति विश्व राशि में, और ये थोड़ा ज्यादा ही आ गया है,
ये ज्योतिषी है दोस्तों, लेकिन हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें कि प्रयाग में कब लगेगा, हरिद्वार में कब लगेगा, भाई किन राशियों पर डिपेंड होता है कि प्रयागराज में, भाई उन राशियों में है तो प्रयागराज में लगेगा, हरिद्वार में, नासिक में, ऐसे। देखिए जैसे जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करता है, सूर्य मकर राशि में, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है, और इस साल प्रयागराज में ही है, चल रहा है ये आयोजन, समझ गए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसलिए इसका मतलब क्या है कि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुका है कौन, बृहस्पति, और सूर्य मकर राशि में। ऐसे ही जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है, तब कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति का सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, और तब महाकुंभ मेला नासिक में लगता है। और जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य देव यानी मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। तो इस तरह राशियों के प्रभाव से मेला का जो क्या है देखा जाता है कि भाई किस स्थान पर किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि इसी कारण उज्जैन में जो, अब मान के चलो मध्य प्रदेश में जो है उसे क्या कहा जाता है, उसे सिंहस्थ कुंभ कहते हैं, जो उज्जैन में लगता है। कुंभ के प्रकार, कुंभ के भाई तीन चार प्रकार हैं, देख लेंगे कैसे कैसे प्रकार। एक होता है अर्ध कुंभ, जैसे टोटल कुंभ तो 12 साल में लगता है पूरा, एक जो महाकुंभ जो अभी हमारा चल रहा है। एक होता है अर्ध कुंभ, अर्ध कुंभ, अब अर्ध कुंभ यानी आधा कुंभ, यानी 6 साल बाद लगता है वो, ठीक है ना। तो वो लगेगा हरिद्वार या प्रयागराज में। कुंभ मेला, जो कुंभ मेला है, नॉर्मल कुंभ मेला, ये हर 4 साल बाद लगता है। चार अलग अलग स्थानों पर जो राज्य सरकारों द्वारा हर 3 साल में, यानी 3 साल बाद आयोजित किया, मतलब चौथा ही साल हो जाता है 3 साल का गैप पड़ के। तो लाखों लोग आध्यात्मिक उत्साह के साथ भाग लेते हैं। एक होता है माघ कुंभ मेला यानी महाकुंभ मेला। इसे देखिए ऐसे मिनी कुंभ मेले के रूप में जाना जाता है, जो प्रतिवर्ष केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। और एक आएगा, अब देखिए कुंभ मेले में पहले स्नान का नेतृत्व संतों द्वारा किया जाता है, जैसे कुंभ में शाही स्नान के रूप में माना जाता है। यह सुबह 3 बजे शुरू हो जाता है। संतों में शाही स्नान के बाद आम लोगों का पवित्र नदी में स्नान की अनुमति मिलती है। तो देखिए पूछा जा सकता है कि कुंभ मेले में स्नान कितने बजे शुरू हो जाता है, तो 3 बजे। सबसे पहले स्नान कौन करते हैं, संत या आम जनता, तो संत करते हैं। हिंदू पुरानी कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि जो इस पवित्र नदियों में जल डुबकी लगाता है, भाई ये कुंभ क्यों मनाया जाता है, लोग इतने क्यों स्नान करने आते हैं, तो जो डुबकी लगाते हैं वे अनंत काल तक धन्य हो जाते हैं। यही नहीं, वे पाप भी मुक्त हो जाते हैं और उन्हें मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ा सभा कुंभ मेले को यूनेस्को का प्रतिनिधि सूची मानवता की अमृत संस्कृति विरासत में शामिल किया गया है। तो ह्यूमंस का जो विरासत है, बहुत बड़ी जो नेचुरल विरासत है, कल्चरल विरासत है, उसके अंदर यूनेस्को ने इसको क्या किया हुआ है, शामिल किया हुआ है। तो इस तरह से भी ये आ सकता है क्वेश्चन, इसको ध्यान में देख लेंगे। आगे आता है कुंभ किन शहरों में लगाया जाता है। तो देखिए कुंभ मेला भारत में सबसे बड़ी और सबसे धार्मिक सभाओं में से एक होने के लिए प्रसिद्ध है। हर 12 साल में 4 शहरों में आयोजित किया जाता है। इलाहाबाद यानी आज इसका नाम क्या है, प्रयागराज है दोस्तों, ठीक है। हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। अर्ध कुंभ मेला 6 साल बाद आयोजित किया जाता है। अब ये बताए कि मैं पीछे पढ़ाया है कि अर्ध कुंभ मेला 6 साल बाद किन 2 शहरों में लगता है, हर 6 साल बाद, तो वो भाई लगता है हरिद्वार और इलाहाबाद के अंदर। तो इसकी मोस्ट जो है मान्यताएं हैं। और आप भी अगर महाकुंभ मेले से प्रेरित हैं, भगवान शिव से प्रेरित हैं, हर किसी भगवान से प्रेरित है, तो आप जरूर जाके महाकुंभ मेले को जरूर देखें, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे घोरी, इतनी ठंड में, आप सर्दियों में हैं लेकिन वो नहा रहे हैं, ठीक है ना। तो सोचिए कितना पवित्र और कितनी श्रद्धा होगी इनके अंदर, जो इतनी ठंड में भी इस ठंडे पानी के अंदर नहा रहे हैं। तो देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस साल जितने एग्जाम आने वाले हैं मोस्टलियों में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे महाकुंभ से रिलेटेड। और ये कहाँ है, अब के साल कहाँ हो रहा है, प्रयागराज में हो रहा है दोस्तों। ये लगभग 13 जनवरी से स्टार्ट हो गया था, और लगभग 24, 25, 26 जनवरी तक के आसपास में, एग्जैक्ट डेट स्किप हो गई है माइंड में से, ठीक है ना। तो तब तक लगेगा, समझ गए ना। लेकिन अभी बता देता हूँ ये लगता सर्दियों में ही है, मतलब जनवरी में शुरू होता है और फरवरी के एंड में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।